हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट CSIT। माय नेम इज़ पूनम। मैं यहाँ पे BPSC TRE सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो हमारा DBMS कंप्लीट हो चुका है और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें भी हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। तो चलिए हम लोग टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है क्या। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। हम लोगों ने डेटाबेस तो पढ़ लिया, अब उस डेटाबेस में जो हम लोगों ने बनाया है उसको क्रिएट कैसे करेंगे, उसमें अगर चेंजेस करना है तो अपडेट कैसे करेंगे, मैनिपुलेट कैसे करेंगे, उसको एक्सेस कैसे करेंगे, मतलब कि वो सब हम लोग किसके थ्रू करते हैं, एसक्यूएल के थ्रू। एसक्यूएल स्टैंड फॉर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसको हम लोग याद रखेंगे। एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, आईबीएम के द्वारा। आईबीएम का फुल फॉर्म्स क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या है, एक आईटी कंपनी है। हम लोग फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, आईबीएम के द्वारा। और कब किया गया था, तो 1970 में किया गया था। तो ये तो हो गया हमारा डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। नेक्स्ट है बाय एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज एसक्यूएल कैन क्रिएट, मतलब कि हम लोग एसक्यूएल के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड रिट्रीव डेटा इन डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल etc। इन सब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ क्वेरी लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट विथ डेटाबेस। जो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो क्या है, क्वेरी लैंग्वेज जो डेटाबेस से क्या करता है, जो डेटाबेस से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो क्या क्या कर सकता है। तो जो हमारा एसक्यूएल है वो क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, क्रिएट न्यू टेबल, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर इन डेटाबेस, क्रिएट व्यू इन डेटाबेस एंड कैन सेट परमिशन ऑन टेबल प्रोसीजर एंड व्यू। तो ये सब पॉइंट क्या था कि हमारा एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज, एसक्यूएल के एडवांटेज क्या होते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग है, नो कोडिंग स्किल, मतलब कि जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा कोडिंग का स्किल है वही यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, पोर्टेबल है, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही सिस्टम में अगर हम लोगों ने बनाया तो वहीं पे सिर्फ रन करवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे भी, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर पे भी, सिस्टम पे भी हम लोग करवा सकते हैं इसको। उसका इंटरैक्टिव लैंग्वेज है, ये स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा इंटीग्रिटी है, बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन है, डेटा कंसिस्टेंसी है। तो ये सब क्या था, एडवांटेज था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कमांड से रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कैन परफॉर्म वेरियस टास्क। एज आई नो, हम लोग भी जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या करता है, वेरियस टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि टेबल क्रिएट करना हो, टेबल में डेटा को ऐड करना हो, टेबल को डिलीट करना हो, पूरे ड्रॉप करना हो, मॉडिफाइंग द टेबल, टेबल में कुछ भी चेंज करना हो, या फिर सेट परमिशन फॉर यूजर्स, मतलब यूजर्स को कौन से परमिशन देना चाहिए वो सब अगर सेट करना हो तो हम लोग कहाँ पे यूज करते, तो किसके हेल्प से करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के कमांड के हेल्प से। तो कुछ हमारे यहाँ पे कैटेगरी है कमांड के, जैसे डीडीएल हो गया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि यहाँ से 100% वाला एक क्वेश्चन तो रख ही लो इसमें से, तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म्स भी याद रखेंगे क्योंकि समटाइम डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं डीडीएल कमांड पे। डीडीएल मतलब क्या होता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या करने का काम करता है, डिफाइन करने का काम करता है। नाम से ही लग रहा है, हम लोग रटेंगे नहीं, एकदम समझ के आगे बढ़ेंगे। तो डीडीएल और डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली consist of the SQL command that can be used to define the database schema।
DDL is a set of SQL command used to create, modify and delete database structure but not data। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन करा है, जो हमारा DDL कमांड होता है वो क्या करता है, क्रिएट करता हो, मॉडिफाई करता हो, डिलीट करता हो, लेकिन किसको करता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को करता है। उसके अंदर जो डेटा है उसमें कोई भी छेड़छाड़ हमारा नहीं करेगा DDL कमांड। मतलब कि ये क्या करता है, डेटाबेस का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे सपोज कि हमारा ये टेबुलर फॉर्मेट में रहता है, तो जैसे कि अभी तक हमारा इतना कॉलम है, अब हमें एक और कॉलम की जरूरत पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और कॉलम बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग इसके अंदर जो डेटा है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, नहीं, जो हमारा स्ट्रक्चर है डेटाबेस का उसमें हम लोग करेंगे, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। These commands are normally not used by a general user who should be accessing the database via an application। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि DDL कमांड क्या है। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसका काम क्या होता है, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, जो भी होता है ना वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर में होगा, कभी भी डेटा में नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इसके कौन कौन से कमांड है वो भी देख लेते हैं। देखिए DDL कमांड के क्रिएट है। This command is used to create the database or its object like table, index, function, view, store procedure and trigger। तो क्रिएट कमांड हम लोग क्यों यूज करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद है हमारा ड्रॉप। देखो यहाँ पे एक ड्रॉप कमांड है और एक हमारा ट्रंकेट कमांड है और एक हमारा होता है डिलीट कमांड। डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट। देखो तीनों में डिफरेंसेस क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डिलीट कमांड हमारा जो है वो किसका पार्ट है, DML का पार्ट है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, DDL है, तो तीनों को रिलेट करके बताऊंगी जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा, समझ में आएगा क्लियरली। तो जो हमारा डिलीट कमांड है ना वो क्या करता है, टेबल में जो रो है ना, रो ऑफ टेबल, उसको डिलीट करता है डिलीट कमांड। मतलब कि जैसे हमारा ये टेबल है जिसमें जो रो है एक एक करके, जैसे हमको इस रो को डिलीट करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिलीट कमांड। और ड्रॉप कमांड क्या कहता है, डिलीट होल टेबल। मतलब कि हमें पूरा टेबल को ही डिलीट करना है, मतलब कुछ भी शो नहीं करवाना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड। मतलब कि कुछ भी क्या होगा, डेटा भी नहीं शो करेगा इसमें ड्रॉप कमांड में। और ट्रंकेट कमांड क्या करता है, टेबल के रो को डिलीट करता है। मतलब कि जितना भी रो है ना ये क्या करेगा, सारे को डिलीट कर देगा। बट हमारा इसमें क्या होगा, ट्रंकेट में डेटा डिलीट नहीं होगा। बट ड्रॉप कमांड क्या कहता है कि जो भी है ना डेटा के अंदर, टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो सब भी डिलीट हो जाएगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं आउटपुट में। डिलीट कमांड क्या करता है कि पर्टिकुलर एक रो वाइज को अगर आपको डिलीट करना है तो वहाँ पे हम लोग डिलीट कमांड यूज करते हैं। पूरे टेबल को डिलीट करना है विथ डेटा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड। अगर हम लोग सारे रो को डिलीट करते हैं विदाउट डेटा डिलीट तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्रंकेट कमांड। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ड्रॉप कमांड में, दिस कमांड इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है विथ डेटा, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो उसमें है उसके साथ उसको क्या करेगा, डिलीट करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है DDL कमांड में ऑल्टर। देखो यहाँ भी क्या होता है, एक हमारा होता है अल्टर कमांड और एक होता है हमारा अपडेट कमांड। तो अल्टर कमांड जो होता है ना, चेंजेस इन स्ट्रक्चर। मतलब कि आपको और भी टेबल उसमें ऐड करना है, रो ऐड करना है या फिर कॉलम ऐड करना है, कुछ भी मतलब क्या स्ट्रक्चर में अगर आपको चेंजेस करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑल्टर कमांड। और अगर हमें डेटा के अंदर कुछ चेंज करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड, जो किस में आता है, DML में आता है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। तो ऑल्टर कमांड क्या है, दिस इज यूज टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ऑल्टर कमांड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें।
हमें ऐड करना है या फिर डिलीट करना है रो को या फिर कॉलम को, तो वहाँ पे यूज क्या करते हैं, अल्टर कमांड। वही अगर हम लोग अपडेट कमांड की बात करें तो जो हमारे टेबल में डेटा है उसमें हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, अपडेट कमांड। नेक्स्ट हम लोगों ने ट्रंकेट तो देख ही लिया। उसके बाद है कमेंट। दिस इज यूज टू ऐड कमेंट टू द डेटा डिक्शनरी। जब हम लोग कमेंट यूज करते हैं ना तो वो सब हमारा किस में आता है, डीडीएल में आता है। उसके बाद रीनेम है, अगर हमें नेम चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डीडीएल कमांड लिखते हैं रीनेम। तो आई होप जितने भी कमांड है डीडीएल कमांड के वो सब हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, कुछ भी चेंजेस करना। द एसक्यूएल कमांड दैट डील विथ द manipulation of data present in the database belong to DML or data manipulation language, and this include most of the SQL command. It is the component of the SQL statement that controls access to data and to the database. DML कमांड क्या कहता है कि जो हमारे डेटाबेस में डेटा है, मतलब कि हमारा कोई टेबलेट फॉर्म में ऐसा डेटा रखा है, यहाँ पे सपोज नेम है, रोल नंबर है या फिर कोर्स है, तो यहाँ पे कुछ भी नेम है, ए है, बी है, तो अगर हमें इसमें चेंज करना है, कुछ भी डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डीएमएल कमांड। इसमें भी हमें कुछ फंक्शन है, जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, लुक हो गया, कॉल हो गया, ये सब किसका है, डीएमएल कमांड का। इंसर्ट में जैसे कोई इंसर्ट करना है डेटा को तो हम लोग इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। अब हमें कुछ अपडेट करना है तो अपडेट क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी में हम लोग कुछ नया अपडेट करना तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड। अगर डिलीट करना है तो डिलीट कमांड, और अगर करेंसी कंट्रोल के लिए यूज करना है तो लुक कमांड, और अगर हमें कॉलिंग करना है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कॉल कमांड यूज करते हैं। तो ये क्या था, डीएमएल कमांड का था। नेक्स्ट है हमारा डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीसीएल इंक्लूड कमांड सच एज ग्रांट एंड रिवोक। इसमें दो कमांड है, ग्रांट है और एक रिवोक है, विच मेनली डील विथ द राइट्स, परमिशन एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, दैट इज डीसीएल कमांड। डीसीएल कमांड क्या कहता है कि जहाँ पे अगर आपको परमिशन देना हो, कोई राइट देना हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डीसीएल कमांड, जिसमें कि दो कमांड होता है, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट क्या कहता है कि दिस कमांड गिव्स यूजर्स एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेस। मतलब कि जैसे आप सपोज दैट कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ का जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो कोई ना कोई एडमिन पैनल हैंडल कर रहा होगा। तो जो एडमिन पैनल को हैंडल कर रहा है, हर किसी के पास तो वो ऑप्शन नहीं है ना, वो आपको ग्रांट दिया गया है, परमिशन दिया गया हो। अब सपोज दैट कि कुछ टाइम के बाद वो कंपनी छोड़ के जाना चाहता है तो हम उसको वही परमिशन तो नहीं देकर रखेंगे ना, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवोक करवाते हैं। मतलब कि उससे हम लोगों ने जो परमिशन दिया था उसको एडमिन पैनल को हैंडल करने का, संभालने का या फिर कुछ भी, तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका परमिशन ले रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवोक कमांड। दिस कमांड विथड्रॉ द यूजर्स एक्सेस प्रिविलेज गिवन बाय यूजिंग द ग्रांट कमेंट। मतलब कि जो ग्रांट कमेंट में उसको प्रिविलेज दिया जाता है तो उसको वापस लेना ही क्या कहलाता है, रिवोक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस कमांड में कौन कौन से और भी अदर कमांड है, उसको हम लोग याद रखेंगे। समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सा पार्ट है डीसीएल कमांड का, हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा। तो आई होप आपको ग्रांट और रिवोक समझ में आ गया होगा। जहाँ पे परमिशन देना हो वहाँ पे ग्रांट और जहाँ पे परमिशन लेना हो वहाँ पे रिवोक। नाम से ही लग रहा है डीसीएल मतलब कि कंट्रोल करने वाला कुछ होगा, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीसीएल कमांड, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन ग्रुप इज अ सेट ऑफ टास्क इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट। Each transaction begins with a specific task and ends with all the tasks in the group successfully complete. तो इसमें हमारा तीन फंक्शन है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे पैरेलल, हमारा कोई बैंक अकाउंट है, हम लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि उसको दो लोग एक्सेस कर सकता है, मतलब कि जितने लोग उसमें ऐड है ज्वाइंट अकाउंट में वो सारे एक्सेस कर सकता है। तो पता कैसे चलेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा कमिट, ये ऊपर हो गया, हमारा कुछ कमांड यूज होता है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो कमिट क्या कहता है कि जैसे आप लोगों ने, जैसे कि हमने किसी चीज़ को कंफर्म कर दिया तो वो क्या हो गया, कमिट हो गया। अब रोल बैक, रोल बैक क्या कहता है कि रोल बैक आर ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ एनी एरर अकर। मतलब कि बीच में सपोज कि हम लोग एक लाइव एग्जाम्पल से लेकर समझे, तो हम एटीएम में पैसे निकाल रहे हैं और बीच में अचानक से कुछ हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि फिर वहीं से कंटिन्यू होता है, ऐसा नहीं होता। वो कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद वो क्या होता है, स्टार्टिंग से होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोल बैक। मतलब कि वो
ऐसा नहीं है कि यहाँ तक अगर उसने काम किया और कोई एरर आ गया तो कुछ देर के बाद फिर से उसको कंटिन्यू करेगा, नहीं, वो या तो एक बार में एंड करेगा या तो वो क्या करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा क्या था, रोल बैक था। उसके बाद है सेव पॉइंट। सेट्स अ सेव पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन। तो सेव पॉइंट क्या होता है कि समटाइम्स आप जब कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि आपने बहुत सारे पार्ट में वो फॉर्म फिल करना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 6 तक चला जाता है कभी कभी। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट तक मतलब कि हम लोगों ने फॉर्म फिल किया, उसके बाद कोई अर्जेंट काम आ गया, फिर कोई भी रीजन की वजह से हमें छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो क्या होगा, शुरू से होगा। आपने जहाँ तक जैसे आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो उसके बाद हमारा फॉर्म फिल होता है, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं सेव होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेव पॉइंट। तो ये कुछ हमारा इम्पोर्टेंट कमांड था एसक्यूएल का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कमांड यूज होता है रिलेशन को रिमूव करने के लिए। ड्रॉप टेबल, डिलीट टेबल, पर रिमूव। तो कौन सा टेबल होगा, ड्रॉप टेबल। ए इज द राइट आंसर। मतलब कि रिलेशन को ही रिमूव कर देगा वो पूरे एसक्यूएल से, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल में हम लोग करते हैं ना, पूरे ही अगर हमें पूरा का पूरा टेबल को अगर डिलीट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल्टर टपल इज ऑफर्ड बाय। ये कह रहा है कि जो हमारा इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, ऑल्टर होता है, किस कमांड में आता है, टीसीएल में, डीडीएल में, डीएमएल में। तो किस में आता है हमारा, डीएमएल में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें कि हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड आर। कौन कौन से एसक्यूएल कमांड के टाइप है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, सारा ही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएमएल का फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फुल फॉर्म्स क्या होगा डीएमएल का, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड दैट कम्स अंडर डीएमएल। यहाँ पे कह रहा है कि डीएमएल के अंदर कौन से कमांड आते हैं, डीएमएल क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है रोल बैक, ग्रांट, अपडेट, ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रांट और रोल बैक तो हमारा नहीं हो सकता डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो कौन सा हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ डीसीएल। डीसीएल का फुल फॉर्म क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड दैट कम्स अंडर डीसीएल। डीसीएल कमांड के अंदर कौन कौन सा आता है, ग्रांट, रिवोक, या फिर बोथ, या फिर नन। तो जो हमारा डीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसमें क्या आता है, ग्रांट आता है और रिवोक आता है, जिसमें कि हमें अगर परमिशन देना हो तो ग्रांट यूज करते हैं और परमिशन लेना हो तो हम लोग रिवोक यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ टीसीएल कमांड। टीसीएल कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड दैट कम अंडर टीसीएल इज। टीसीएल के अंदर कौन कौन सा आता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कौन कौन सा आता है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये तीनों ही आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव यूजिंग विच कमांड। यहाँ पे कह रहा है कि टेबल से अगर कोई रिकॉर्ड को रिट्रीव करना हो तो कौन सी यूज करेंगे, कौन से कमांड यूज करेंगे, रिट्रीव, सेलेक्ट, क्रिएट, ऑल्टर। तो कौन से कमांड यूज करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट। सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही तो डेटा को रिट्रीव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकॉर्ड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल may be removed or deleted from the database using which command। यहाँ पे कह रहा है कि द रिकॉर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, मतलब कि टेबल का स्ट्रक्चर और उसमें जो रिकॉर्ड है वो सब रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, रिमूव, डिलीट,
ड्रॉप, ट्रंकेट, तो कौन सा यूज करते हैं? ड्रॉप। सी इज द राइट आंसर। ड्रॉप से हमारा क्या होता है? पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है। वही अगर ट्रंकेट की बात करें तो जितने भी रो है उस टेबल में वो सब डिलीट हो जाएगा। और डिलीट में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डिलीट करना है रो को, तो आप डिलीट से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट ऑल रो इन टेबल विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग? विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग मतलब कि डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए, बट क्या कह रहा है कि ऑल रो डिलीट हो जाना चाहिए। डिलीट, रिमूव, ड्रॉप, ट्रंकेट, तो कौन सा हो जाएगा? ट्रंकेट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कमांड दैट लेट्स यू टू चेंज वन और मोर फील्ड इन अ टेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल में एक या एक से ज़्यादा फील्ड को चेंज करना हो तो हम लोग कौन से कमांड यूज करेंगे? इंसर्ट, मॉडिफाई, लुकअप, ऑल ऑफ द। तो हम लोग क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks command makes the update performed by the transaction permanent in database। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें कुछ अपडेट करना है जो क्या हो? परमानेंट चेंजेस हो, अपडेट हो। तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? रोल बैक, कमिट, ट्रंकेट, डिलीट। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कमिट। अगर आपने कमिट कर दिया तो वो क्या होता है? परमानेंट डेटाबेस में हमारा क्या होता है? सेव हो जाता है। तो क्या यूज होगा? कमिट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which command is used to change the definition of a table in SQL? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल का डिफिनेशन अगर हमको चेंज करना हो तो कौन से कमांड यूज करेंगे? क्रिएट, अपडेट, ऑल्टर, सेलेक्ट। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या होता है? क्रिएट है हमारा और एक हमारा ऑल्टर है। ये दो हमारा क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि चेंज करना हो तो क्रिएट से तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना, ऑल्टर से करते हैं चेंज। जैसे हमें एडिशन करना हो कॉलम में या फिर रो में तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एडिशन करते हैं। मतलब कि ऑल्टर कमांड से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लाउजेज इज यूज्ड टू डिलीट टपल फ्रॉम द डेटाबेस टेबल? अगर हमें कोई टेबल का पर्टिकुलर टपल डिलीट करना है तो हम लोग कौन से कमांड से यूज करेंगे? डिलीट, रिमूव, ड्रॉप, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे? डिलीट। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशन। आई थिंक ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या है? ट्रंकेट है कि हमें ऑल रो डिलीट करना है विदाउट इंडिविजुअल, मतलब कि कुछ भी पर्टिकुलर डेटा डिलीट ना हो, सिर्फ रो डिलीट हो। तो क्या होगा? ट्रंकेट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड? यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा डीडीएल कमांड नहीं है? अपडेट, ट्रंकेट, ऑल्टर, नॉन ऑफ द मेंशन। तो कौन सा नहीं है? अपडेट। अपडेट किसका है? डीएमएल कमांड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड। यहाँ पे कैटेगरी में से कौन सा एसक्यूएल कमांड का कैटेगरी नहीं है? टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बट एससीएल जैसा कोई भी कमांड हमारा नहीं है एसक्यूएल में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीसीएल कमांड? यहाँ पे करेंगे टीसीएल कमांड इनमें से कौन सा है? अपडेट एंड ट्रंकेट है, सेलेक्ट एंड इंसर्ट है, ग्रांट एंड रिवोक है। तो कौन सा है? टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो उसमें क्या होगा? ग्रांट एंड रिवोक। सी इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।